सीताराम। राधे कृष्ण दोस्तों, सभी को प्रणाम। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल मैं किसी वजह से भागवत जो पढ़नी थी मुझे थोड़ी थोड़ी पढ़ के मैं आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ी सी हिंदी में, तो वो मैं कल नहीं कर पाया क्योंकि कुछ कारणवश नहीं कर पाया। पर आगे से ऐसा नहीं होगा। पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपने सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और इस चीज़ को समझिए कि हमारे धर्म में कितना अच्छा है, कितनी सच्चाई है, ये देखिए। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने बंद किया था। शुरू करते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इसका मतलब श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि तुम किस चीज का लोभ कर रहे हो। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये एक हमारा किराए का मकान है, किराए का मकान है। जीवात्मा इसके अंदर वास करती है। तो जिस तरह से हम अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, ये सब आप जानते हैं इस बात को। नए वस्त्र, नए नए कपड़े लेते हैं हम लोग। तो नए कपड़े जब हम लेते हैं तो पुराने वस्त्र को या तो फेंक देते हैं या फिर उनको कुछ कर देते हैं, जला देते हैं। वैसे ये शरीर भी हमारा पुराना ही एक वस्त्र है। जैसे ये जर्जर या पुराना हो जाएगा तो ये वस्त्र उतार देंगे, ये इसके अंदर की जो जीवात्मा है वो दूसरे वस्त्र के अंदर चली जाएगी। तो उसमें किस चीज का लाभ है? जिस शरीर का कोई मतलब प्यार नहीं है होना चाहिए। अंदर जीवात्मा के अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, बस इतना। तो जितने अच्छे से मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो वो आप ही को पता है, पर मेरी जितनी समझ है मैं उतना ही आपको उतने अच्छे से समझा पा रहा हूँ हिंदी में। अतः आज बाद में बोलते हैं, नैनन छिंदांति शस्त्राणी नैनन दहति पावक न चैनन कलंदंतिन तोपे न शोष्यति मारुत। मतलब वह बोलते हैं, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ये जीवात्मा जो है इसको ना तो शस्त्र काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है और वायु ना सुखा सकती है। तो मेन चीज जो है वो श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि जो मेन चीज है वो हमारी अंतरात्मा है। हमने जो ऊपर से हम इस चीज पे गुमान करते हैं ना, घमंड करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। ये किराए का मकान है, पुराने वस्त्र हैं। तो इस चीज का बिल्कुल भी लोभ मत करो। अगर आप पुराने वस्त्र फेंकते हो, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनका वध करते हो तो वध करने के बाद उनके कर्मों के अनुसार उनको नए शरीर का प्राप्ति होगी, मतलब नए वस्त्र मिलेंगे, नया कमरा मिलेगा। आगे अध्याय 2 में वह आगे बोलते हैं, हिंदी में बता देता हूं, क्योंकि यह आत्मा अछेदा है। अछेदा मतलब छेदी नहीं जा सकती है। यह आत्मा अधा है, जल नहीं सकती, अक्लेग है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अचल स्थिर रहने वाला, सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब आप इसमें सोचिए कि गीता में ही सनातन है, तो आप लोगों को और कैसे जागरूक किया जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमारा जो सनातन धर्म है वो हमारा जीवा पूरा आत्मा से जुड़ा हुआ है, अंतरात्मा से। श्लोक नंबर 24 हो गया था। अभी ये वह बोलते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। विकार रहित मतलब इसे किसी चीज का कोई विकार नहीं है। विकार समझते हो? विकार मतलब ये होता है कि मन में कोई इच्छाएं नहीं है, जो भगवान कराए वो ही होता है विकार। ठीक है, विकार रहित है मतलब कोई जो चाहे वो प्राप्ति आप कर सकते हो, पर इच्छाएं नहीं है। इसलिए इंद्रिया और मन बनाया गया। मन को ही इंद्रिया बोलते हैं, इन्हीं इंद्रिया ही मन होते हैं जो इन पे
कंट्रोल कर लेता है, काबू कर लेते हैं, वो संत हो जाते हैं। विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के को योग्य नहीं है। तुम इस बात पर क्यों शोक करते हो? वो जीव आत्मा तो मुक्त होगी, उसको नया शरीर प्राप्त होगा। अब ये जिंदगी भर तो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं। अच्छा, आप एक चीज खुद में मुझे बताइए कि अगर हमारे यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, तो विलाप कितने करते हैं? गांव वाले आते हैं, गांव वाले आने के बाद में आके 2 मिनट वहाँ पे रोएंगे और उसके बाद में सीधे अपने अपने घर जाएंगे। ठीक ठाक बात चलेगी, सब, कोई किसी को याद नहीं करता है। ठीक है। बच्चे हैं वो 10 दिन याद करेंगे, 15 दिन बाद भूल जाएंगे। बीवी है वो 15 दिन याद करेगी। माँ बाप है वो बेचारे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना फिर संभल जाएंगे आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए कि आगे मुझे इनको कैसे पालना है। एक माँ एक ऐसी होती है जो जब भी याद आए तब भी वो अपने पुत्र को याद करती है। ठीक है। अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, तो इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 26। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार का शोक करने योग्य नहीं है। मतलब प्रभु बोलते हैं, श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को मानते हो कि वो आत्मा सदा जन्मी रहेगी, अमर रहेगी या मरती रहेगी, ठीक है, तो ये जो महाबाहो में है ना, तो इस प्रकार का शोक करने योग्य भी नहीं है। ये भी शोक नहीं करना। ये एक जीवन चक्र है, ये एक स्कूल है। मैंने पिछली उसमें भी बताया गया था कि हम लोग जो पृथ्वी लोक पे रहते हैं वो मृत्यु लोक है। वो लास्ट योनि मिलती है हमको हमारे कर्मों को सुधारने के लिए, कि हम अपने कर्म कैसे सुधारें जिससे कि हम भवसागर को पार कर सकें, इस जीवन मरण के मृत्यु चक्र से आज़ाद हो सकें। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कक्षा 1 में जाते हैं, पास होते हैं, तो अगली कक्षा में बढ़ जाते हैं। वैसे ही योनियों में होता है कि आप जैसे जैसे योनियों में हिसाब में जाते रहेंगे, लास्ट योनि होती है हमारी क्लास 12th होती है, ग्रेजुएशन होती है, हम उसको पास कर लेते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं। तो ऐसे ही ये है हमारी जो लास्ट मनुष्य योनि है, इसमें अगर हम अच्छे पुण्य करते हैं और भगवान को याद करते हैं और अच्छे अंतर्मन से, दिखावा नहीं, जो अंतर्मन होता है ना किसी के लिए कि यार अगर मेरी जेब में 5 रुपए नहीं और सामने वाले को 5 रुपए की ज़रूरत है तो मैं अपना ना सोच के उसको दे दूँ, वो सबसे बड़ी बात होती है। उस चीज़ को बोला जाता है। ऐसे नहीं दिखावा करना कि ये मैं वो कर रहा हूँ, 50 रुपये बांट रहा हूँ, ये बांट रहा हूँ। देखो ब्लॉग मैं भी बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर मैं सनातन धर्म पे बना रहा हूँ, वैसे ही बना रहा हूँ। तो वैसे मैं सिर्फ दिखाता हूँ बंदों को जो बेचारे घर पे बैठ के नहीं देख पाते जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तो किस चीज़ के लिए करना, तो क्लास अगर हम पास कर लेंगे ग्रेजुएशन तो हम सरकारी जॉब कर लेंगे। ऐसे ही ये है कि मनुष्य योनि में अगर हम अपने सारे पाप धुल लेते हैं और अच्छे कर्म को प्राप्त करके प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं तो भव सागर से हम पार हो जाते हैं। जीवन मरण के जो चक्र है इसको पार कर लेते हैं और सीधे वैकुंठ धाम, एक जो लोक है, वहाँ पे प्रभु के साथ रहते हैं। फिर हमको कोई प्रभु में ही समा जाते हैं, फिर हमको कोई जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मरण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बताते हैं। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ये मान्यता है, इसके अनुसार जो जन्मा है वो मरेगा, ये आप भी जानते हैं, और जो मरा है वो जन्मेगा, ये आप भी जानते हैं। तो ये एक सच है। तो इस चीज़ पे क्यों शोक करना, मुझे ये बता दीजिए, आप इस विषय पे क्यों शोक कर रहे हैं। तो प्रभु ये समझाते हैं। तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि अगर हम जिंदा है ना तो हमारी 1 मिनट का हमको भरोसा नहीं है। ये किराए का मकान हम कब छोड़ के निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक, तो प्रभु को याद कीजिए। कलयुग में तो सबसे अच्छा एक सूत्रधार मिला हुआ है,
पहले जो सतयुग में 10,000 साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी, सिद्धि प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में 1,000 साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके प्राप्ति होती थी। उसमें 100 साल या 50 साल करनी पड़ती थी द्वापर युग में, तब जाके सिद्धि प्राप्ति होती थी। एक कलयुग ऐसा है जिसमें सिर्फ ये बोला गया है कि तुम सिर्फ एक बार भगवान का नाम सच्चे दिल से ले लो, राम नाम ले लो। इसीलिए बोला जाता है कलयुग राम नाम आधारा। कलयुग में राम का नाम ही आधार है, वो ही पार करा सकते हैं आपको। और कृष्ण जी ही राम है, राम ही कृष्ण जी है। तो इसलिए भैया मैं तो 2 ही वर्ड बोलता हूँ, सीताराम राधे कृष्ण, ये सबसे अच्छे हैं। सीताराम राधे कृष्ण, 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 क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। उनकी माया तो वो जाने, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। तो लास्ट हम श्लोक पढ़ते हैं 28। तब प्रभु बोलते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। ये बात प्रभु बोले हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में है, पर हम लोग दिमाग में नहीं डालते। एक बात बताइए, जब तक हमने जन्म नहीं लिया है तो हमारी आत्मा किसी को नहीं दिखाई देती। उन्होंने बोला कि प्राणी जन्म से पहले अप्रकट था, दिखाई नहीं देता था, और मरने के बाद भी अप्रकट है। तो मरने के बाद भी आत्मा चल जाती है तो भी अप्रकट हो जाती है, प्रकट दिखाई थोड़ी नहीं देती किसी को। बोलते हैं बोलो भूत प्रेत आत्मा है, भाई वो तो अकाल मृत्यु है तो वो तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी वो तो अप्रकट ही है ना। तो फिर इस स्थिति में तुम किस बात का शोक कर रहे हो, ये बात सत्य है। तो इसी के साथ मैं आज का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28 पर ख़त्म करता हूँ। बाकी कल सुबह करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरी तरफ से सीताराम राधे कृष्ण कीजिए और भागवत जी का। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते, इंग्लिश में नहीं, जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, जैसे मैं हिंदी में कर रहा हूँ तो हिंदी में मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये जो दुनिया डराती है कि भागवत गीता आप अगर पढ़ोगे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लोगे तो आपका माइंड हो जाएगा, आप संत हो जाओ, गृहस्थी छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इसमें गृहस्थी में रहने के बाद भी आप सब कुछ ज्ञान ले सकते हो, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लोगे, ज्ञान तो वो भंडार है, जितना ज्ञान आप लोगे वो कभी खत्म होता ही नहीं है। और वो ज्ञान आपके फिर बच्चों के भी काम आएगा, आपके बच्चों के संस्कार में भी आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण, सीताराम राधे कृष्ण। जय। आप सभी को सीताराम राधे कृष्ण। कल मिलेंगे इसी वक्त। जय।